महाभारत की युद्ध में सशंतकों की सेना समुद्र के समान दुर्लभ थी, तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया। वे तेज किए हुए बाणों से कौरव वीरों के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। थोड़ी ही देर में वहां की जमीन पट गई और वहां पड़े हुए ढेर के ढेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देने लगे। हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने रथ, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित यमलोक भेज दिया। तीखे बाण मार मार कर शत्रुओं के सारथी, ध्वजा, धनुष बाण तथा रत्न जटित मुद्रिका से सुशोभित हाथों को भी काट गिराया। यह देखकर बड़े बड़े योद्धा सांडों के समान हुंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे। अब उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाणों से मार मार कर शत्रुओं के प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती, उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी 1000 महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह पुरुषार्थ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई, यानी देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फिर वहां इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जिन्होंने चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है, वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं। एक रथ पर बैठे हुए दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजेय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों से श्रेष्ठ नर और नारायण है। इस तरीके की आकाशवाणी हुई है। इस आश्चर्यमय वृत्तांत को देखकर और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयारी की और श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा किया, यानी उसने इस आकाशवाणी पर भी ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण को 60 तथा अर्जुन को 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर तीनों बाणों से उसका धनुष काट दिया। यह देखकर उसने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1000 बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उनके ऊपर हजारों, लाखों और अरबों बाण बरसाए। इस प्रकार ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और बाँह, हाथ, छाती, मुंह, नाक, कान, आँख तथा मस्तक आदि अंगों पर रोम रोम से बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने तीरों की बौछार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को बीन डाला और अत्यंत प्रसन्न होकर महामेघ के समान गर्जना की। यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि सामने वाला जो उसका दुश्मन है वो कितना अधिक शक्तिशाली है। ये समझे बिना ही वो उस पर लगातार आक्रमण करता रहता है और अपना ही नुकसान कराने की दिशा में वो आगे बढ़ता जाता है। महाभारत की युद्ध में सशंतकों की सेना समुद्र के समान दुर्लभ थी, तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया।